गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वसंत का चैप्टर 16 वन के मार्ग में, जिसका टॉपिक है वन के मार्ग में। तो ये आज हम प्रारंभ करेंगे जो कि एक सवैया है। यह इसमें वन के मार्ग का वर्णन किया गया है, यानी कि जब श्री रामचंद्र जी का वनवास होता है और माता सीता लक्ष्मण भी उनके साथ वन के लिए चल पड़ती हैं। 14 वर्ष के वनवास के लिए सीता माता भी वनवास के लिए साथ में जाती हैं। तो इस सवैया में हमारे सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी ने इस सवैया में वन की कठिनाइयों का, वन के कष्टों का वर्णन किया है कि भगवान राम श्री रामचंद्र जी सीता जी को बहुत समझाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि वो हमारे साथ ना जाएं, लेकिन वो नहीं मानती हैं और उनके साथ वन के लिए चल पड़ती हैं। उनके लाख कोशिश करने पर, लाख समझाने पर, बहुत समझाने पर भी वो नहीं मानती हैं और उनके साथ वन के लिए साथ में चल पड़ती हैं। तो ये है सवैया, जो कि मैं इसका अर्थ आपको समझाने जा रही हूँ। तो पुर मीन्स, पुर का अर्थ है नगर। तो नगर से निक्सी, निक्सी मीन्स निकलती हैं रघुवीर वधू, यानी कि माता सीता, रघुवीर की पत्नी, है ना। तो जैसे ही सीता जी रघुवीर के साथ, श्री रामचंद्र जी के साथ नगर से निकलती हैं तो अत्यंत धीरज के साथ, धीरज रखकर धीरे धीरे रास्ते में पैर रखती जाती हैं, कदम बढ़ाती हैं। मग मीन्स मार्ग में, डग मीन्स कदम, तो कदम बढ़ाती हैं तो क्या होता है, तो क्या होने लगता है, उनकी आँखों से आंसू छलकने लगते हैं और पसीना आने लगता है। आँखों से आंसू, माथे से पसीना, और वो बहुत थक जाती हैं। फिर वो बार बार श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे, कहाँ पर हमारी पर्णकुटी होगी जहाँ पर हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तो ती की लकी आतुरता देखकर, तो मतलब अपनी पत्नी की आतुरता देखकर, व्याकुलता देखकर श्री रामचंद्र जी क्या होने लगता है, उनकी अति चारु चंचल, मतलब उनकी अत्यंत सुंदर आँखों से क्या होने लगता है, आंसू बहने लगते हैं। मतलब वो बहुत उदास हो जाते हैं उनकी व्याकुलता देखकर कि वो सीता जी कितनी कोमल हैं और मार्ग में कितना कष्ट है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानी और हमारे साथ वन का कष्ट उठाने के लिए हमारे साथ चल पड़ती हैं। तो ये है हमारा पहला सवैया जो कि मैंने आपको समझाया। इसके बाद अगला है, दूसरा है जल को गए लखन लरिका पर को प्रिय छाया धरिक है ठाणे। तो इसके बाद उनके मधुर ओठ सूखने लगते हैं और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को क्या लेने के लिए भेजते हैं, पानी लेने के लिए भेजते हैं। तो सीता जी श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, वो तो अभी लड़का मीन्स लड़के ही हैं, उनको आने में टाइम लगेगा। तो तब तक आप पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लीजिए। धरिक मीन्स थोड़ी देर के लिए, ठाणे मीन्स मतलब ठहर जाना, खड़े हो जाइए। धरिक मीन्स थोड़ी देर के लिए। तो वो कहती हैं, प्रिय मीन्स सीता जी अपने प्रिय से श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए आप यहीं विश्राम कर लीजिए। पहुँची पसेव बयारू करो अरु अफवाएं पखारी भूभरी ठाणे। तो जैसे ही वो विश्राम करने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो सीता जी क्या करती हैं, उनका पसीना पोंछने लगती हैं और उनको हवा करने लगती हैं और उनके धूल से सने हुए क्या पैरों को वो धोने लगती हैं। सीता जी क्या करती हैं कि जब वो रामचंद्र जी पेड़ की छाया में विश्राम करने लगते हैं, थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं, तो उनका पसीना पोंछती हैं और उनके धूल से सने हुए पैरों को धोने लगती हैं। ठीक है। इसके बाद तुलसीदास जी ने आगे की लाइन में वर्णन किया है कि तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानकी बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर अपनी प्रिया की क्या करती हैं, श्रम मीन्स मेहनत, मतलब परेशानी, थका हुआ देखकर वो समझते हैं कि सीता जी थक गई हैं, तो अब हमें थोड़ी देर बैठ लेना चाहिए। तो वो बैठ जाते हैं और बैठते हैं तो सीता जी उनके पैरों के कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाहको नेह लखियो पुल को तनु वारी बिलोचन बाढ़े। तो जानकी मीन्स सीता जी के क्या
प्रेम को देखकर, सीता जी के प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी प्रसन्नता के कारण मतलब सीता जी की धीरजता को देखते हैं कि सीता कितनी सुकुमार हैं और वो हमारे साथ वन में आती हैं, वन के कष्टों को सह रही हैं और जबकि वो इतनी कोमल हैं कि वन के लिए, वन में क्या है कि परेशानियां हैं लेकिन फिर भी वो हमारे साथ आने के लिए आतुर हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, वो आती हैं और वन के कष्टों को सह रही हैं। तो यह सब देखकर कि सीता जी को देखो थोड़ी देर चलती हैं कि उनके क्या होने लगता है, उनके माथे से पसीना आने लगता है, उनके ओठ सूखने लगते हैं और वो थक जाती हैं लेकिन फिर भी वो श्री रामचंद्र जी का साथ देती हैं। तो जानकी नाह को नेह लखियो मतलब जानकी में सीता जी के प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी की आँखों में क्या होने लगता है, पुलको तनु, वारी बिलोचन बाढ़े। वारी मीन्स जल या आंसू, बिलोचन मीन्स आँखें और बाढ़े मीन्स निकलने लगते हैं। तो सीता जी की व्याकुलता को देखकर, सीता जी की कोमलता को देखकर श्री रामचंद्र जी क्या हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो ये है हमारा आज का सवैया जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि कहीं वो है तो मैं आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को जल लेने के लिए, पानी लेने के लिए भेजा तो सीता जी रामचंद्र जी से कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए पेड़ की छाया में बैठकर। तो जब वो पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं तो सीता जी पहुँच पसेव बयारू करो मतलब उनका पसीना पोंछने लगती हैं और उनको हवा करने लगती हैं। अरु पाए पखारे भूभरी ठाणे मतलब और उनके भूभरी में धूल से सने हुए पैरों को पखारने लगती हैं यानी कि धोने लगती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रिया श्रम जान के मतलब रघुबीर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया अपनी सीता जी को थका हुआ जानकर थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए तैयार हो जाते हैं, बैठ जाते हैं तो वो उनके पैरों के कांटे निकालने लगती हैं। जानकी नाह को नेह लखियो, जानकी नाह को नेह लखियो मतलब जानकी मीन्स सीता जी, सीता जी के नेह मीन्स प्रेम, प्रेम को जानकर देखकर श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू निकल पड़ते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। और अब आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसका अर्थ, हिंदी में अर्थ आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को अंडरलाइन करेंगे और उन शब्दार्थ को आप नोट कर लेंगे ताकि आप भूलें नहीं। जैसे कि पुर मीन्स होता है नगर, निक्सी मीन्स निकलना, रघुबीर मीन्स रघुबीर वधु यानी कि श्री रामचंद्र जी की पत्नी, धरी मीन्स धरती हैं, धीर मीन्स धीरज, मग का अर्थ है मार्ग और डग मीन्स कदम। ठीक है। झलकी झलकते हैं, भाल मीन्स मस्तक, कनी मीन्स कण यानी कि बूंदें उसकी पसीने की, जल पानी, पुट सूख गए, पुट मीन्स होता है होंठ, मधुराधर यानी कि कोमल। ठीक है। फिर बूझती, फिर मीन्स फिरी का मतलब है फिर से, बूझती मीन्स का अर्थ है पूछना, चलनो का अर्थ है चलना, अब केते का अर्थ है कितना। पर्णकुटी मीन्स जो आश्रम एक कुटिया बना ली जाती है रहने के लिए वो होता है पर्णकुटी। करियो कित मीन्स कहाँ है, ते मीन्स होता है पत्नी। ठीक है। ते का अर्थ है पत्नी। आतुरता का अर्थ है व्याकुलता। लखी देखकर, धैर्य थोड़ी देर के लिए, ठाणे खड़े हो जाना, बयारी का अर्थ है हवा, श्रम का अर्थ है मतलब थक जाना, जानकी का अर्थ है सीता, नाह का अर्थ है प्रेम, पुलको प्रसन्न, वारी अश्रु आंसू या जल, बिलोचन का अर्थ है नेत्र और बाढ़े का अर्थ है बहना या निकल पड़ना। तो ये हुए हमारे ये सारे शब्दार्थ जो कि सवैया से हैं। अब आप इसको नोट कर सकते। चारू रह गया तो चारू का अर्थ है चंचल। तो
इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।